कई लोग मुझसे पूछते हैं कि बच्चों के लिए टूथब्रश और टूथपेस्ट कौन सा बेहतर होता है और किस टाइम में बच्चों को ये चीज़ें जो है इंट्रोड्यूस करवानी चाहिए। तो इसका मतलब ये है कि 1.5 साल के बाद से ही आप बच्चों को टूथब्रश कराना स्टार्ट कर दीजिए और उनकी डेली हैबिट्स में डालिए। अब गाइज यहाँ इस वीडियो के अंदर मैं आप सभी के साथ रिव्यू शेयर करूँगी। जैसा कि देख सकते हैं ये है लव लैब का बेबी सोनिक इलेक्ट्रिक टूथब्रश। इसके बारे में इस वीडियो में बात करेंगे। साथ ही साथ हम बात करेंगे जैसे कि देख सकते हैं गाइज ये है लव लैब का नेचुरल्स बेबी डेंट टूथपेस्ट है। तो इन सब के रिव्यू में शेयर करूंगी और मेरा बच्चा कैसे इस्तेमाल करता है ये चीज़ें भी आप लोगों को यहाँ पे बताऊंगी। अब अगर हम बात करते हैं, सबसे पहले हम टूथब्रश की बात करें। टूथब्रश में बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन रहता है सबको। तो टूथब्रश मार्केट में मेनली 2 टाइप के होते हैं। एक होता है मैनुअल टूथब्रश और दूसरा होता है इलेक्ट्रिक टूथब्रश। मैनुअल टूथब्रश आपने देखा होगा, एक्चुअली भाग दौड़ की लाइफ में हम बच्चों को दे देते हैं कि जाओ ब्रश करो। बच्चे क्या करते हैं, ब्रश करते टाइम वो अच्छे से पूरे माउथ को क्लीन नहीं कर पाते हैं क्योंकि उन्हें कोई आइडिया नहीं लगता है। लेकिन अगर हम बात करते हैं इलेक्ट्रिक टूथब्रश की, जैसा कि आप देख सकते हैं ये है लव लैब का बेबी सोनिक इलेक्ट्रिक टूथब्रश। तो इसकी खासियत मुझे सबसे ज़्यादा ये चीज़ें लगी कि एक्चुअली जब भी आप इसे बाई करते हैं आपको एक चीज़ समझ में आ जाएगा कि ये जो है डिवाइस कितना आपके काम आने वाला है। जस्ट यहाँ पे पावर बटन है। जैसे ही मैंने पावर बटन को ऑन किया, देख सकते हैं गाइज, ऑन होते ही इसमें से एक लाइट जलने लगती है। तो लाइट पूरा इसके अंदर जलता है। सेकंड टाइम जब आप पावर बटन को ऐसे क्लिक करते हैं इसमें से एक वाइब्रेशन आती है। वाइब्रेशन के थ्रू क्या होता है, बच्चों के गम्स टीथ बहुत अच्छे तरीके से मसाज होते हैं और उनकी जो क्लीनिंग होती है वो बेस्ट तरीके से होती है। जब भी हम एक टूथब्रश छोटे बच्चों के लिए बाई करते हैं हमें क्या क्या ध्यान रखना चाहिए। सबसे बड़ी चीज़ कि जो ब्रश की हाइट हो वो बिल्कुल हमारे जो ब्रश होते हैं एडल्ट के, उनसे बच्चों के ब्रश की हाइट कम होनी चाहिए। और अगर बात करें इसके हेड की, तो हेड भी इसका छोटा होना चाहिए क्योंकि छोटे बच्चों का अगर हेड छोटा नहीं होगा तो हो सकता है कि माउथ में कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत हर्ट हो जाए, चोट लग जाए। इस हिसाब से हमें इस चीज़ पे ध्यान देना चाहिए। अगर ब्रश बच्चों का है तो इसकी ग्रिप पूरी बननी चाहिए क्योंकि आप लोगों को तो पता है कि बच्चों के हाथों से कितनी चीज़ें गिरती हैं। तो इस हिसाब से ग्रिप को भी ध्यान में रखा गया है। और अगर मैं बात करूं, जब बच्चे अपना ब्रशिंग फिनिश कर लेते हैं आप इसे ऐसे करोगे, ये पूरी तरीके से देख सकते हैं ये स्टैंडिंग मोमेंट पे रहता है, एकदम स्टैंड रहेगा और इस तरीके से कभी गिरेगा नहीं। इसमें कोई भी डस्ट वगैरह लगने की बिल्कुल भी चांसेस नहीं होगी। अगर मैं इस ब्रश के सीक्रेट और खासियत की यहाँ पे बात करूँ तो ये चीज़ें हैं कि जब भी पावर ऑन करते हैं तो ये 2 मिनट के लिए इसकी LED लाइट जलती है और वो जलते के साथ में क्या होता है, बच्चों का ब्रशिंग स्टार्ट हो जाता है। और सेकंड टाइम जब प्रेस करते हैं तो वाइब्रेशन होने के कारण वो होता है 18,000 पर मिनट के हिसाब से, जिससे पूरा माउथ एक कम्पैक्ट कम समय के अंदर अच्छे से क्लीन हो जाता है। और इसकी जो ये वाटर प्रूफ है इसलिए घबराने की ज़रूरत नहीं है। और इसकी अगर वारंटी की हम बात करते हैं तो 1 ईयर की आपको इसमें वारंटी दी जाएगी। अब गाइज नेक्स्ट हम बात करते हैं बच्चों के टूथपेस्ट की। बच्चों के टूथपेस्ट हमें लेते टाइम किन चीज़ों का सबसे ज़्यादा ध्यान रखना पड़ता है। ये तो घर में जो बड़े होते हैं वो अपने ही टूथपेस्ट को बच्चों के साथ शेयर करने लगते हैं। अगर आप ऐसा करते हैं तो देन गाइज क्या होता है कि जो बड़े लोगों के जो टूथपेस्ट होते हैं उसमें केमिकल्स ज़्यादा होते हैं। और वहीं अगर हम बात करें बच्चों की टूथपेस्ट की तो उसमें केमिकल बिल्कुल भी नहीं होता है। इसलिए हमें अपने बच्चों के लिए अलग से टूथपेस्ट बाई करना चाहिए। और टूथपेस्ट बाई करते टाइम हमें 2 चीज़ों का बिल्कुल ध्यान देना चाहिए। पहली चीज़ ये कि कितने एज का ये टूथपेस्ट है, क्योंकि एज के अकॉर्डिंग जब भी टूथपेस्ट हम इस्तेमाल करते हैं, छोटे बच्चों को पता है कि वो कई बार स्वैलो कर लेते हैं, तो उस चीज़ को भी ध्यान में रखते हुए इसे बनाया गया है। ये चीज़ें ध्यान दें। और दूसरी चीज़ फ्लेवर के बहुत शौकीन होते हैं बच्चे। जैसे मैं अपने ही बेटे की बात करूँ तो मैंने ये 2 जैसे मंगाया हुआ है। जैसे कि देख सकते हैं कि लव लैब नेचुरल्स का बेबी डेंट टूथपेस्ट है और इसका जो दिया हुआ है वो 12 मंथ
के प्लस में है। मैं अपने बच्चे की बात करूँ तो उसे किसी दिन चाहिए स्ट्रॉबेरी फ्लेवर, फिर नेक्स्ट डे वो ट्राई करता है बबल फ्रूट वाला फ्लेवर। तो अलग अलग ऐसे कर करके डेली वो ब्रशिंग करता है और खुद से इंजॉय करने लगा है। तब जाकर मैंने ये चीज़ें सीखी कि जो लव लैब ब्रांड है, इनके जो भी बेबी प्रोडक्ट्स होते हैं ये बच्चे इतना क्यों पसंद करते हैं, इतना फन वे में क्यों लेते हैं। तो इसकी जो खासियत है, बात ये की जाती है कि जो कह सकते हैं बच्चों के लिए एक फ्रेंडली, यूजर फ्रेंडली के तरीके से इसे बनाया जाता है। गाइज अगर मैं यहाँ पे खासियत की बात करूँ तो लव लैब के इस नेचुरल बेबी डेन टूथपेस्ट की खासियत बताई जाए तो ये 100% नेचुरल है, SLS फ्री है, फ्लोराइड फ्री है। और अगर इसके साइज़ की बात करें, वेट की बात करें तो ये 100 ग्राम्स के अंदर है। और एक चीज़ मैंने इसे देखा कि ये पूरी तरीके से आपके बच्चे के माउथ के अंदर से बैक्टीरियल ग्रोथ को स्टॉप कर देता है और ये नेचुरल है। सो इसका pH रेंज भी बिल्कुल बैलेंस है। बच्चों के दांतों में आपने देखा होगा कई बार जो टीथ होते हैं वो येलो टाइप के हो जाते हैं, तो इसलिए येलो टीथ से भी आपको घबराने की ज़रूरत नहीं है। ये बच्चों के दांतों को बिल्कुल वाइट बनाने वाला है। और अगर बात किया जाए, कई बार अचानक से बच्चे थोड़ा सा टूथपेस्ट स्वैलो कर देते हैं तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, ये बच्चों के लिए बेहतर है, कोई भी दिक्कत नहीं आने वाली है। अगर अचानक से थोड़ा बहुत भी बच्चे ने माउथ के अंदर इन कर लिया तो फिर भी हम मॉम्स की सबसे ज़्यादा जिम्मेदारी ये बनती है कि जब तक बच्चा 4 साल तक का नहीं हो जाता है, हमें अपने सुपरविज़न के अंदर बच्चों को ब्रशिंग करवानी चाहिए और टूथपेस्ट देना चाहिए, काफ़ी बेहतर होता है। अब गाइज अगर हम बात करें इन प्रोडक्ट्स की डिटेल लिंक मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन में दी हुई है। आप चाहे तो इसे अमेजोन से बाई कर सकते हैं और अगर आप चाहें तो इसे lovelab.com से भी बाई कर सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय, टेक केयर।